तमिलनाडु के विपक्ष के नेता मुश्किल में, उदयनिधि स्टालिन की हुई गिरफ्तारी। अभिनेत्री तृषा पर की विवादित टिप्पणी। गिरफ्तारी के 4 घंटे बाद बाहर आए उदयनिधि। पूर्व में सनातन को बताया था डेंगू और मलेरिया। अक्सर सनातन पर विवादित टिप्पणी करने वाले डीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन मुश्किल में हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ये गिरफ्तारी सनातन पर टिप्पणी के विरोध में नहीं हुई है, बल्कि फिल्म अभिनेत्री तृषा कृष्णन पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर की गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार को चेन्नई में पुलिस उनके घर पहुंची और उन्हें हिरासत में लिया, जिसके बाद वहां काफी हंगामा हुआ। उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार करने से पहले उनके आवास पर पुलिस की संख्या में भारी तैनाती की गई थी। दरअसल उदयनिधि की विवादित टिप्पणी के बाद टीवीके के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास का घेराव करने का ऐलान किया था। इसी के मद्देनजर पुलिस ने एहतियातन पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था। गिरफ्तारी के बाद उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि वह इस मामले का कानूनी तरीके से सामना करेंगे। उन्होंने गिरफ्तारी को मजाक बताते हुए कहा कि डीएमके का एक कार्यकर्ता ऐसी कार्रवाई से डरने वाला नहीं है। बताया जा रहा है कि सोमवार को एक रैली में अभिनेत्री तृषा को लेकर उनकी टिप्पणी के बाद विवाद शुरू हुआ था। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी के करीब 4 घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके की शिकायत के बाद हुई। पार्टी की महिला विंग की नेता ने तंजावुर के पुलिस थाने में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पार्टी ने इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग से भी की और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। टीवीके ने डीएमके नेता की आपत्तिजनक टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की। टीवीके ने बदले की भावना के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री विजय या टीवी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं, बल्कि एक महिला का अपमान करने के लिए गिरफ्तार किया गया। टीवी के एक नेता ने उदयनिधि स्टालिन पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें अपना नाम बदलकर वल्गर निधि रखना चाहिए। तंजावुर में कावेरी नदी पानी के मुद्दे पर आयोजित एक प्रदर्शन में उदयनिधि ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की आलोचना की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को कावेरी का एक बूंद भी पानी नहीं मिला, लेकिन मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर गंभीर नहीं हैं। इसी दौरान भीड़ में कुछ लोगों ने तृषा के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसी दौरान नारेबाजी जारी रहने पर उन्होंने मुस्कुराते हुए एक टिप्पणी की, जिसे कई लोगों ने अभिनेत्री तृषा और मुख्यमंत्री विजय के कथित संबंधों को लेकर सोशल मीडिया पर लंबे समय से चल रही अटकलों से जोड़कर देखा। इसके बाद उदयनिधि ने अपना भाषण रोककर अभिनेत्री तृषा को लेकर कथित तौर पर दोहरे अर्थ वाली आपत्तिजनक टिप्पणी की। स्टालिन की यह बात सुनकर लोग हूटिंग करने लगे। उनके इस बयान के बाद विवाद बढ़ गया और विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया। इसी दौरान नारेबाजी जारी रहने पर उन्होंने मुस्कुराते हुए एक टिप्पणी भी की। तृषा कृष्णन साउथ की टॉप एक्ट्रेस में शामिल हैं। उन्होंने अपने करियर में तमिल और तेलुगु फिल्मों में ज़्यादा काम किया है। 20 सालों से वे साउथ इंडस्ट्री में राज कर रही हैं। इस दौरान उन्हें कई शानदार फिल्में दी हैं। बाद में उदयनिधि स्टालिन की कथित टिप्पणी पर विवाद बढ़ने के बाद डीएमके नेता टीआर बालू ने सभी आरोपों को गलत बताया। उनका कहना है कि उदयनिधि ने किसी महिला या किसी खास व्यक्ति का नाम लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह झूठे हैं। वहीं डीएमके सांसद पी विल्सन ने भी हिरासत में लिए जाने की आलोचना की। उनका आरोप है कि इस पूरे विवाद को कावेरी नदी के पानी के मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए उठाया जा रहा है। उनके मुताबिक कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को पानी नहीं छोड़ने के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। इससे पहले इस विवाद पर तमिलनाडु बीजेपी ने भी उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी ने कहा कि तंजावुर में उदयनिधि का विजय और तृषा को लेकर दिया गया कथित दोहरे अर्थ वाला बयान बेहद अश्लील और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उदयनिधि को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उदयनिधि का विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2023 में वे सनातन उन्मूलन सम्मेलन में शामिल हुए थे। यहाँ संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीज़ों का विरोध नहीं किया जा सकता,
उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। सनातन नाम संस्कृत का है, यह सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।